हुआ होगा। कैसे यूजुअली अगर आप कभी जैसे ने बोला कि जब आप 8वीं में थी मैम, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? अंजू मैम, जब आप 8वीं कक्षा में थी तो आपकी माँ अगर आपको पूछती थी इस तरह से कि क्या क्या कैसे पूछते थे वो, क्या किया स्कूल में, तो हम बताते थे, हम डिस्कस करते थे हर प्रॉब्लम जब कोई। क्या उसी तरह से आज आप पूछते हो? आज नहीं, शायद वो एक फर्क रह गया है। शायद हमने बहुत सारी चीजें खो दी है, तो उसमें भी हमने ख्याल रखना है। ये ऐसे ही नहीं हम बोलेंगे लोगों को, नहीं दिस इज इंडिजिनस कल्चर, ये हमारा कल्चर है, हमें आप बचाना है। वो दैट वे वी विल बी इम्पोजिंग थिंग्स, शायद वो भी गलत है। मैं अगर यहाँ रहता हूँ, मैं अपने बच्चे को बोलूंगा नहीं ये करना है, मुझे लग रहा है वो भी गलत चीज होगा। जिस तरह से मैं जीते आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं ये चीजें मेरे लिए अच्छी जा रही है, समाज में रहना है तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। शायद वही चीजें आगे जाके लेके आनी है, चलाना है उन चीजों को। कल्चर इतना बहुत स्ट्रांग है। रिलीजन चेंज होते रहते, रिलीजन परमानेंट नहीं होता है, आपने भी देखा होगा सोसाइटीज में रिलीजन चेंज होते रहते। लेकिन कल्चर है ना, बहुत खतरनाक चीज है, कल्चर को छोड़ नहीं पाता है इंसान। तो ये मैं क्यों कहता हूँ, मैं रिसेंटली व्हेन आई वाज इन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक बच्ची मिली मुझे, शी वाज फ्रॉम गुजरात की फैमिली, गुजरात की कुछ एकेडमिक फैमिली थे। दादा दादी के दौर में वो गए हैं अमेरिका। अब मैंने उससे पूछा, यानी कि उसकी माँ बाप भी वहां पैदा हो गए। मैंने पूछा वहां से आपको ये अच्छा लगता है इंडिया या अमेरिका अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है, मजा आता है, लेकिन हर वक्त मौका नहीं मिलता है यहाँ आने। अब कोई फेलोशिप थी, तो फेलोशिप की वजह से वो शायद आसान हुआ था, पैसा खर्चा उसमें ज्यादा मिल रहा था। क्यों? इतने सालों से रह रहे हैं, इसको क्या है यहाँ जड़ी, क्या टेंशन है यहाँ, इसके इस कल्चर में तो शायद वो नहीं चीजें आती हूँ। बोला हम डोसा वहाँ इस तरह से अच्छा डोसा नहीं मिलता है, वो जो फूड प्रैक्टिस है इतने सालों से, लगभग 100 साल हुए होंगे, 60 साल हुए होंगे, डोसा का खाने का कल्चर नहीं छोड़ा है वहाँ। ये हम भी कर, जब कश्मीरी कोई हज पे जाता है ना, वो नून चाय लेते हैं साथ, अब हम सत्तू लेता है साथ, कभी जो बुजुर्ग जाते हैं ना, इवन सम पीपल ना बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं, जैसे वहां कभी नहीं मिलेगा, लेकिन शायद कल्चर है। Even one of the professors told us when I was in PhD, प्रोफेसर सोशियोलॉजी के थे, बोला हमें जर्मन यूनिवर्सिटी के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम था 6 महीने का, मैंने ये नमकीन चाय कुछ और चीजें लेके गया। प्रोफेसर मतलब एजुकेशन भी अच्छी, फिर यही बोल रहा था कि कल्चर एक इतनी खतरनाक चीज है जिसको इंसान कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे साहब ने बताया कि मॉडर्निटी आ गई, किसी और कल्चर से हम ज्यादा चीजें ले रहे हैं। वो शायद हमें कहीं पे चेक करना चाहिए, क्या ये हमारे कल्चर के हिसाब से ठीक है? हाँ, एक रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो गलत है। शायद उनके रहन सहन के हिसाब से वो सही होगा, हमारे रहन सहन के हिसाब से सही नहीं होगा, वो भी देखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस ये जो मॉड्यूल है, ये फिर से थोड़ा सा इस पे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें शायद जा रही हैं, जैसे डोगरा कल्चर में एक जो है शादियों के टाइम पे जो अलग अलग प्रैक्टिसेस होती, रिचुअल्स होती थी, शायद गायब हो गई है। उनका ये नहीं है कि एक तो एंटरटेनमेंट होता है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं, शायद फायदे उसके अलावा भी होते हैं। जो आपने वो बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना समाज में, कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे सारा भी बता रहे थे, वो नवरात्र का 9 दिन का जो है उपवास, रोजा में उपवास रखते हैं ना, तो मुझे लगा कि नहीं, सच में इसमें कुछ अलग, कुछ कनेक्शन अलग भी होगा ना, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी, बहुत सारे हिसाब से, जिंदगी को फिर से शायद बॉडी को पूरा 9 महीने या 10 महीने 11 महीने हम किसी और डगर पे चल रहे होते हैं, तो शायद इसको फिर से वो चेंज करता है। तो साइंस भी हमें वही बताता है, जैसे कृष्ण साहब ने आपको बताया कि नहीं ये चीजें बहुत जरूरी है। तो विद दैट मैं आपसे एक एक्टिविटी एक जो है आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपके यहाँ पे आपने कल्चर का बताया, जैसे मकामी ने बताया, लोकल जो होता है ये इंडिजिनस कल्चर,
कौन सी चीजें हैं जो आपको दिख रही है आसपास, जहां जहां से आप आए, कोई मरही से है, कोई किसी और गांव से होगा, अपने अपने गांव के आसपास कौन कौन से जो कल्चरल हेरिटेज हम जब आते हैं, इसमें बहुत सारे थीम्स हैं, 13 थीम्स है टोटल इस मॉड्यूल में। और ये मॉड्यूल इस तरह नहीं है कि यहाँ शायद, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक डाइवर्स है, जो कठवा में होता होगा शायद वो भद्रवा में नहीं होता, वो चीजें भद्रवा में नहीं चलती, अलग अलग बनाया है, ट्रेडिशन अपना अपना है, हालांकि सब कुछ चीजें यकसा हैं। This makes us a bit different from other cultures, other societies, और हमें इन चीजों पे फख्र होना चाहिए। और सर ने जैसे आपको पूछा कि डोगरी में क्या बात करते हो, सुबह पे फख्र होना चाहिए। अगर मैं कितना भी पढ़ूं, I can't be the native speaker of English or Urdu or Hindi, मगर नेटिविटी मेरी किसमें होगी, डोगरा हूं तो डोगरी में होगी, कश्मीरी हूं तो कश्मीरी में होगी, और मेरा इंग्लिश में जो एक्सेंट होगा दैट विल हैव दैट मदर टंग इन फ्रांस। डोगरा जो है, डोगरे के जब इंग्लिश बोलेगा तो थोड़ा सा मदर टंग डोगरे का थोड़ा एक्सेंट, एंड वी शुड एम्ब्रेस दैट, वी शुड बी प्राउड ऑफ दोस थिंग्स, क्योंकि वो मेरी माँ की जुबान के साथ मुझे लिंक कर रहा है वो एक्सेंट, और मेरे थॉट्स भी जो है वो शायद मदर टंग में ही होते हैं। मैं कितनी भी बातें करूंगा शायद मुझे कनेक्ट करना पड़ता है पहले कश्मीरी के साथ, कहीं किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, तो मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। और मदर टंग के साथ साथ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ लोकल लैंग्वेज है तो कल्चर है। जब मैं ये बात कर रहा था कि ये चीजें हमें ही यहाँ मिलेगी, एमपी का एक साथी कुछ दिन पहले मेरे साथ जुड़ा था, तो उसके लड़का था मेरे से छोटा था 1-2 साल, बोला कि मैं 2017 में थोड़ा हालात कश्मीर में था, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे 17-18 में, बोला मुझे बताया गया था कि रास्ते में आप डाउन टाउन नहीं जाना, डाउन टाउन वहाँ शहरी खास को बोलते हैं, जो मेन सिटी है, जैसे यहाँ तलाब तलो है जम्मू में, ओल्ड सिटी, तो उसी तरह से वहाँ डाउन टाउन शहरी खास है, तो बोला कि वहाँ नहीं जाना है। हालांकि वहाँ उसको कुछ कोई भी कुछ करता है, लेकिन शायद सिक्योरिटी रीजन की वजह से शायद दिक्कत करता है। तो बोला मुझे लेट हुआ, मुझे होटल जाना था राजबाग कहीं पे, लेकिन होटल में कनेक्ट नहीं कर पा रहा, गूगल कुछ और दिखा रहा था, जैसे मुझे गूगल आज दिखा रहा था सुबह 17 डिग्री सेल्सियस, मुझे नहीं लग रहा है आज, तो भी सर ने भी बताया, आप में से सर कहाँ गए जिससे मैं बात कर रहा था भाई, हाँ सर ने बताया 70 होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सुबह 70 होगा, मुझे लग रहा था ये 4-5-6 डिग्री कितना टेम्परेचर होगा सुबह, इस तरह से मुझे वो ठंड लग रही थी। तो कभी गूगल जो है उल्टा इंफॉर्मेशन भी देता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है कभी, हो सकता है ना टेक्नोलॉजी सर, टेक्नोलॉजी सर जी सर, आपको हो सकता है बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी है। लेकिन लड़के दो से मिले, उन्होंने उसको एक तो साथ लिया, होटल वाले का नंबर लिया, फोन कर रहे हैं, उसका फोन नहीं चल रहा था, यहाँ JNK में फोन नहीं चलते बाहर से, बोल रहा था कि तब जब तक होटल वाला बाहर नहीं आया, उसने हमें उनके सुपर्द किया, तब तक छोड़ा नहीं, 1 घंटा 2 घंटे लगे। मैंने बोला ये कश्मीर में मिलेगा, कुछ और किसी जगह नहीं मिलेगा। और लड़के थे उनकी, उन्होंने मुझे बताया कि वही 20-22-23 साल, बाहर के कल्चर में 20 साल 22 साल का लड़का बाहर में जाता, उनका अपना है कल्चर, वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट अदर जो स्टेट्स के, कि उनका ज्यादा फास्ट लाइफ है, और उनकी शायद कल्चर में भी ऐसी चीजें बनी है, वो ज्यादा नहीं ध्यान दे पाते सब, उनके लिए वो भी वही अच्छा काम चलता है, लेकिन हमारे लिए ऐसे अच्छा चलता है, हम दैट्स व्हाई वी हेल्प ईच अदर। और कुछ चीजें वो खत्म ही होगी, जैसे वो जो हम रिचुअल्स के दौरान जो एक दूसरे को हेल्प करते थे, उससे देखो हमारा कितना खर्चा कम होता था। तो कभी किसी जमाने में जो है जम्मू कश्मीर इतना अमीर मुल्क स्टेट था, जब मुल्क था, कभी किसी जमाने में मुल्क भी था, तो इतना अमीर कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो बनती थी वो शायद आज हम सोच भी नहीं सकते। कभी कांच खुद बनाते थे, हम सोच सकते हैं कि कांच खुद बनाते थे JNK वाले, ये ना शीशा, शीशे को खुद बनाना, एक तो शीशा मतलब वो लगाना, खुद कांच डेवलप करना कितना मुश्किल लग रहा है, लगता है नहीं ये शायद झूठ होगा,
लेकिन 200 साल पहले हिस्ट्री में खुद नहीं बोलता, हिस्टोरियंस लिखे ये शायद सारी चीजें डॉक्यूमेंट, और हमारा कल्चर बहुत पुराना भी है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट की है, जैसे पंजाब से शायद लोहरी जो है पंजाब रीजन से ही आया है त्योहार, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें शायद अडॉप्ट करता रहता है इंसान। मुझे लगेगा कोई चीज जो है, मुझे लगा आज कटवा में कोई चीज अच्छी है, मैं कोशिश करूंगा अपने बच्चों को भी वो चीज बताने की। आस पड़ोस के बच्चों को नहीं बताऊंगा, शायद अपने बच्चों को बताऊंगा, क्योंकि ये जो भी चीज इंसान को अच्छी लगती है वो अडॉप्ट करना चाहता है। बहुत सारी चीजें हमने अडॉप्ट भी किए, बहुत सारी चीजें हमने दुनिया को यहाँ से भी दी। We should be proud of our own culture in that sense. So, यहाँ पे आप सबसे मान लो ये यहाँ से एक ग्रुप हो गया, ये यहाँ से एक ग्रुप, ये सर जो है ये बाउंड्री है। आपका नाम क्या है सर? शशि। शशि सर जो है बाउंड्री है। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं कोटा से, हीरानगर से। क्या नाम होता है आपने मेरे? कोटा, कोटा गर्ल्स हाई स्कूल कोटा से। ग्रेट। तो सर जो है ये बाउंड्री है, यहाँ से जो भी आए हैं अपने अपने इलाके से वो आपस में थोड़ा सा 5 मिनट बात करेंगे कि हमारे आसपास जो है कल्चरल हेरिटेज, इंडिजिनस कल्चर की इंडिकेशन भी मिला। ये 8 थीम्स की मैं बात कर रहा था, तो हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हायर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल्स की, इसलिए मैंने बात की क्योंकि ये जो अभी आज का अवेयरनेस है बेसिक है, ये आपने शायद सामने भी बताया, मैंने बताया। बेसिक का मतलब ये है कि इसमें सारे टीचर्स आ रहे हैं उन स्कूल्स से जो मिडिल स्कूल्स के भी हैं, हाई स्कूल्स के भी हैं, हायर सेकेंडरी के भी। तो इसके बाद जो इंटरमीडिएट ट्रेनिंग होगा शायद छुट्टियों के बाद, तो उसमें शायद सिर्फ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के टीचर्स आएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ जो मॉड्यूल का लेवल जो है ट्रांजेक्ट करना है वो थोड़ा डिफरेंट है। शायद छोटे बच्चों के साथ ज्यादा बातें भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग ही जो है मिडिल स्कूल का जो यहाँ पे टीचर या प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है वो शायद कुछ चीजें यहाँ से बच्चों के साथ ही सब शेयर करेगा, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी है। क्या पता 8वीं या 6ठी या 7वीं के बच्चे के लिए जो लेवल है, जो इंफॉर्मेशन देनी है वो अलग लेवल है, ज्यादा लोड भी नहीं दे सकते ना उसको, तो ज्यादा खेलकूद में ही मजा आता है, शायद वो खेलकूद की एक्टिविटीज ज्यादा कर सकते हैं। हमारी अपनी गेम्स थी, हमारी अपनी गेम्स होती थी, शायद उन पे भी हम बात कर सकते हैं। क्या यहाँ पे भी गेम्स होती थी अपनी? एक हो गए क्रिकेट फुटबॉल। अब क्रिकेट फुटबॉल में है ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल की गेम्स, और इसमें शायद कंपटीशन ज्यादा आता है। कुछ गेम्स ऐसी भी थी ना जब हम गरम नहीं होता था, गरम क्या बोलते हैं वो सात वो संतोलिया। तो वो संतोलिया खेलने में क्या कंपटीशन होता था ज्यादा? नहीं, एलिमेंट ऑफ कंपटीशन वाज वेरी। एनसीएफ जो है क्यूरिकुलम जो है, फाउंडेशन का अलग क्यूरिकुलम है एजुकेशन जो है, जनरल मेन एजुकेशन जो है उसका अलग है क्यूरिकुलम, जो 2024 में आया, 2022 में आया। एनसीएफएस फाउंडेशन स्टेशन, वो बोलते हैं वहां पे लोकोमोटर एक्टिविटीज के लिए कुछ करना है। ये देखिए ये जो है ये जिसको हम सज बोलते हैं, अपने वहाँ सज लोग हम बोलते हैं, तो वो कितना हमें सिखाता था कि बैलेंस किस तरह हो सकता है। इससे बढ़कर कौन सी एक्टिविटी हमें लोकोमोशन डेवलपमेंट, तो 8 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ा बोलते हैं ना बच्चों के होते हैं, तो इससे बढ़कर कौन सी डेवलपमेंट हो सकती है? ये हमारी रिडल्स होती है ना, वो पहेलियां, पहेलियों में देखो कितना इल्म है। आप कोई पहेली बताओ यहाँ डोगरी में, कोई किसी को अगर याद कोई पहेली। अच्छा ये जो मैं अभी तोड़े पे तोड़ा वो जो है वो भी पहेली है? वो पहेली है या वो सेइंग है? वो सेइंग होगी। एक रीडर है डोगरी में, एक रजाई 12 पाई। सर ओलिनी मोलिनी बुए की खोली। ये जैसे उसमें संतरा ये बताइए क्या ये ओलिनी बुए की बुए ये क्या होता है? दरवाजे के बाहर। हमारे टाइम में जब हम स्कूल जाते थे, मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, कोई बुजुर्ग आता था बीच में, अगर स्कूल दूर होता था वो पकड़, हम डरते थे। या तो वो कोई यही कश्मीरी में प्रेस बोलते हैं इसको, पहेली को आप बोलते हैं, आप क्या बोलते हो?
तो ये बुझात जो है या पहेली जिसको हम कहते हैं, ये कितना रिच सोर्स ऑफ नॉलेज है। मैम ने जो बताया ये आज के बच्चे को शायद पहले समझाना है बहुत सारी चीजों को, फिर शायद वो अब अपना दिमाग लड़ाएगा कि बन गए चावल बन गए। कश्मीरी में एक ऐसी इस तरह से एक्सप्रेस है, कश्मीरी आपको समझ नहीं आएगी, मैं ट्रांसलेट करूंगा। It's black in color, but it's not crow. It's flying, but it's not air. Air. It's blowing, but it's not air. अब देखिए, अब आज के बच्चे को मुझे कश्मीर अपने ही बेटे को बताना है कि क्रोन किसको बोलेंगे पहले, because क्रोन से कलर, one of the color, black color को हम क्रोन कलर बोलते हैं। Then काव बोलते हैं हम क्रो, उसको पहले पता नहीं होगा काव कौन है। अब देखिए ये कनेक्शन कितना, इससे क्या है, सोशो इमोशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, वो सारे डोमेन्स कवर होते हैं। और टंग ट्विस्टर्स हम यूज करते हैं ना लैंग्वेज जब हम सिखाते हैं टीचर्स को, आप तो यूज करते हैं, और टंग ट्विस्टर्स इससे बढ़कर टंग, जैसे मैम आपसे बताइए, हमें ये रिकॉर्ड करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी बोलनी बुए के खोलनी ओलनी बुआ से दरवाजा होता है ओलनी बोलनी बुआ विच खोलनी। अच्छा अब ऐसा, ओ दरवाजे के बाहर खोलना है। अब ये ओलनी बोलनी क्या होता है? इसका शायद नॉलेज नहीं होगा, अंदर नहीं लेना होता। यस प्लीज। दिया कलर और उसका जो आंसर है वो है ताला। छोटा सा बच्चा बराबर। ये किसी तरह से लोकल लैंग्वेज में ये जो नॉलेज होती है, ये शायद हमारे बच्चों को किसी और लैंग्वेज में समझ नहीं आ सकती, और ना ही उसमें वो समझ पाएंगे, मास्टरी कर पाएंगे। आप ऐसे यहाँ बताएं कितने लोग जो है कटवा में, कोई जो है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ललदेव, आपने नाम सुना होगा, ललदेव एक ललश्वरी शिवाई, उसको हम ललदेव बोलते हैं, कश्मीरी पंडित उनको बोलते हैं हम बोलते हैं लल आरिफा। जो मुस्लिम वहाँ है लल आरिफा बोलते हैं। आरिफा इज द वर्ड फॉर दी, आरिफ हम बोलते हैं जिसको, जिसका मकाम बहुत ऊपर होता है, जो ना जैसे बुल्ले शाह ये होते हैं, जिनको हम औलिया यहाँ ऐसे बोलते हैं, जो ऊपर का मकाम, जिनका ज्ञान जो है शायद ऊपर से ही प्रकट कुछ हुआ है या ऐसे मिला है। तो ऐसे यहाँ पे कटवा में कोई है, कटवा के कल्चर में जब हम पढ़ते हैं, कोई होगा जिसका मतलब बड़ा, या कोई ये जरूरी नहीं कि इल्म के हिसाब से या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, कोई शायद आर्टिस्ट भी बहुत बड़ा होगा, या कोई जी क्या कौन, या कोई पोइट शायर होगा, शायद उन्होंने बहुत ऐसा कोई जाना चाहता हूँ जो कोई स्कूल भी नहीं गया, जैसे ललदेव has never been to school, but she has challenged the priesthood of her own time. आज के डेट में हम बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो only that woman is being considered as empowered, जिसको एक अलग एक नजरिया, जो दूसरे नजरिया को भी सवाल उठाती है, नहीं ये भी एक नजरिया है जी। क्या नाम है? आंसर में है सर, रिंकू क्योंकि वो तो गाना गाते हैं डोगरी ये कुछ नॉलेज जो होती है ना, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। शायद ईएमसी में भी शायद बात की होगी, कुछ नॉलेज होती है जो हम पढ़ के ज्ञान मिलता है हमें, लेकिन कुछ नॉलेज जो होता है वो इंट्यूशन होता है। जैसे फीमेल्स में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, सिक्स सेंस बोलते हैं ना फीमेल्स में, औरतों में वो स्ट्रांग होता है, लेकिन वो चेहरे को देख के इंसान का बता सकते हैं। ये हमारी माँ बहनों में बहुत स्ट्रांग होता है। कलर्स औरतों में बहुत स्ट्रांग होते हैं, कलर रिकॉग्निशन। शायद अगर मैं यहाँ से रंग का सवाल पूछूंगा, 2-3 रंग पता होते हैं हमें, बस काला,
और रेड कलर को तभी पता नहीं चलेगा रेड और उसको भी कराए वो हाँ वो ये रेड का पता चल जाता है। ये रेड के बाद वाली नहीं पता चलती। फीमेल्स के पास जो रंग है ये बोलते हैं क्या, ये अलग अलग रंग, ये सर पिंक भी पता नहीं कितने तरह के पिंक है, बेबी पिंक, एड़ा पिंक, ओड़ा पिंक, समझ नहीं आती पिंक एड़ा है। ये खासियत बता मैक्सिमम में छोड़ ही दो। ये खासियत होती है, रेड वही आ जाता है ये खासियत होती है अलग अलग हिसाब से। और इसी के साथ एक इंट्यूशन होता है जो शायद नॉलेज जो है इंट्यूशन से मिलता है। वो जैसे मैंने ललदेद का कभी स्कूल नहीं गई, आपने नाम वो सुना होगा, एक ऋषिज का जो सिलसिला है कश्मीर में जो है, एक नंद ऋषि ने बहुत कुछ जो है कश्मीरी, वो इसका क्या है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, जो इंट्यूटिव नॉलेज होता है इट हैपेंस इन मदर टंग, मदर टंग के अलावा नहीं होता। ये हमारे इन जो ललदेद है, बुल्ले शाह है, इनको ये नहीं हुआ है, ये हुआ है शेक्सपियर को। शेक्सपियर हैजंट बीन टू स्कूल फॉर सो मेनी, मतलब जितना हमने पढ़ा है उतना शेक्सपियर ने स्कूल के तो नहीं पढ़ा है। और उसने इंग्लिश लैंग्वेज को 1200-1250 वर्ड्स दिए। अब किसी लैंग्वेज को इतना वोकैबुलरी देना, बिल्ड करना, ये आसान बात नहीं है। शायद उनको भी यही इंट्यूशन, अपनी जुबान, जिसकी मदर टंग, जिस मोहल्ले में वो पैदा होगा वो मोहल्ले की जुबान, थोड़ा पंजाबी बोला, मोहल्ले की क्या बोलेंगे लोग, बल्ले दी पहचान, उस मोहल्ले की पहचान। हाँ पहचान। ये अभी शायद एमईपी में भी इस चीज को फोकस किया गया है कि लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, फिर फैमिली लैंग्वेज अलग भी हो सकता है। मदर टंग मेरी माँ जो है शायद पहाड़ी हो सकती है, बाप कश्मीरी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कोई जो है पंजाब, आपके रिश्ते जो है पंजाब के साथ भी होते होंगे, कटवा के, क्योंकि पास में है। मैरिज इस तरह भी होती है ना यूजुअली, मैरिज आल्सो हैपन विद दिस, जहाँ पे ट्रेड होता है, इस तरह से भी मैरिज होती है। तो शायद वो मदर टंग, उसमें वो चीजें भी होंगी। पंजाबी ज्यादा हो सकता है, कटवा में शायद पंजाब का ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, कारोबार ज्यादा होगा। पंजाब का जब मैं अभी आ रहा था, क्या नाम था उसका, मैंने बताया था, होटली मोड़, तो हम पढ़ते हैं ना असल में उस तरह से। हटली मोड़ जो है, वहां से मुझे किसी ने बताया जो है लखनपुर है 2 किलोमीटर, पैदल जा सकता है। मुझे याद है यहाँ पे वो टोल है, टोल प्लाजा, यानी कि बॉर्डर पे में था, पंजाब के बॉर्डर पे था। बहुत सारी चीजें कल्चर में इस तरह से भी होती है। आपने देखा होगा, आपको ज्यादा, मुझसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप जो है, आपकी वजह से हम शायद इधर बात कर पा रहे हैं। आप जैसे उस्तादों ने हमें पढ़ाए हैं, अभी तो मैं यहाँ आके बात कर रहा हूँ, वरना नहीं आता। तो इस कल्चर जो है, इंडिजिनस कल्चर में 8 थीम्स में हम बात कर रहे हैं बेसिक लेवल पे, कल्चरल हेरिटेज, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, उन पे भी बात हुई। जो हम इंक्लूजन वगैरह बात कर रहे हैं उसमें वही है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज से कोई बच्चा जो है गरीब घर से भी आ सकता है। रियलिटी है ना, समाज की रियलिटी है। कोई गुर्बत को खत्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चीजों में, जैसे सर ने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई, उन्होंने बताया कि पंजाब सिखों में ये है कि वो भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन उनमें ये भी चीज भी है कि वो शायद 10% या 20 या 25% शायद उनको, वो जिस तरह से हम 10%, वो शायद सबसे ज्यादा किसी और मजहब में नहीं है। वो प्रैक्टिस उनको जरूरी करना होता है, उनको 10% देना पड़ता है। जैसे हाँ, जैसे मुसलमानों में 2.5% है, जिसको हम बोलते हैं ये ज़कात। ये ज़कात का 2.5% है। यानी कि अगर मैं कमा रहा हूँ, मुझे कुछ थ्रेशोल्ड इनकम है, प्रॉफिट अच्छा है, मुझे 2.5% बांटना है। वो कैसे भी बांटना है, उसमें भी रूल्स वगैरह है। उसी तरह से 6 में भी रूल है 10%। ऐसी बात है, जहाँ 10% तो है, वो तो ज्यादा कैटर करेगा। 24 घंटे उनके वो लंगर चलते हैं, तभी तो 24 घंटे वो जो है, कोई भी किसी भी मजहब का जा सकता है, आराम से खा सकता है। ये हर एक जो है अपने अपने, और हमें वी शुड बी प्राउड ऑफ दीस थिंग्स। जब पता चलता है तभी हमें ज्यादा रेस्पेक्ट आता है ना एक दूसरे को। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं बड़े मजे से बोल रहा हूँ, खुशी से बोल रहा हूँ कि 6 में ये चीज है। यानी कि हम जो है, जब हम बच्चों को ये चीजें बोलते हैं, ताकि उन बच्चों में भी ये चीजें, एक दूसरे का मोहब्बत जो है रहे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट रहे। ये इंडिजिनस कल्चर हमें ये चीजें सिखाता है।
इंडिजिनस कल्चर जितना हम दूसरी जनरेशन नई नई पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे शायद, और इंडिजिनस कल्चर का और एक फायदा भी है इस मॉड्यूल का एप्लीकेशन। आप सोचोगे क्या मॉड्यूल क्यों जरूरी है? अब एंटरप्रेन्योर किसी को बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप EMC जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, इसमें आपने पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह देखे होंगे कि एंटरप्रेन्योर कैसे किसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर कैसे बन, एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या होता है। आप देखो मेरे समाज में कठवा के जो मैं इस वक्त एरिया में हूँ, कठवा में मेरे लिए फर्म की फैक्ट्री चलेगी, कुछ वही चीज चल सकता है अगर मैं कुछ अपने तरीके से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहूंगा। शायद मुझे देखना है कि कठवा में कौन सी चीज जो है, शायद मुझे इधर का समाज पता होना चाहिए, इधर का कल्चर पता होना चाहिए, अभी चाहिए। इसलिए भी इंडिजिनस कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट। आज के डेट में हमारे साइंटिस्ट बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर सकते। इंजीनियर्स बहुत सारे निकल सकते हो, है ना, साइंस बहुत एडवांस है हमारा, JNK के बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, लेकिन यहाँ नहीं काम कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ये समाज के लिए वो एप्लीकेशन नहीं है, वो वाला जो आज का। शायद हमें समाज वाली चीजों को जब हम आगे रखते हैं, बेस रखते हैं, तब जाके हमें वो चीजें जो है आके हम दे सकते हैं, दुनिया को भी दे सकते हैं और अपने लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। वो कैसे? हम सबसे जो है बाथरूम का जो सामान है सबसे महंगा कहाँ से आता है? इम्पोर्टेड हम लाते हैं, इटालियन है। इटालियन क्रॉकरी भी सबसे महंगी होती है, आपको भी ज़्यादा पता है। हमें बहुत कम होता है इन चीज़ों के बारे में। हम मतलब इस साइड के लोग सर देखे होते हैं ना, शशि सर के इस साइड के लोग जो है इंक्लूडिंग शशि सर, क्रॉकरी की सारी आइटम इंपोर्टेड। वो क्रॉकरी कितनी महंगी होती है, 10,000 का एक सेट आता है, कभी 20,000 का भी, वो ना कप सेट, अब तो कप सेट ही है। लेकिन शायद उन्होंने कुछ अपना टच उसमें दिया है, इटालियन वालों ने, वो यहाँ के लोग भी देना चाहते। वॉश बेसिन वो भी बनाते हैं, वॉश बेसिन कोई किसी और कंट्री में भी बनता है, लेकिन उनका वॉश बेसिन कुछ अलग लेवल का होगा। और हमें जो है, हमने अपनी चीजें यहाँ से बुला दी। शायद अगर हम उन पे ज्यादा से ज्यादा एडवांसमेंट हो जाती, जैसे मैंने बताया 200 साल, और वही हिस्टोरियन जो है, जो मैंने बोला था कि 200 साल पहले हम इस तरह से कुछ चीजें, हमारी सनतें कुछ थी। अब के डेट में आप देखोगे JNK में किसी भी इलाके में जाओ, कोई स्ट्रक्चर ऐसे भी है जो ना, ये मकान वगैरह जो है आर्किटेक्चर, वो शायद ग्रीक का भी मिलता है। और हिस्टोरियंस ये बोलते हैं, तवारीख दान जो होते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आज के डेट में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इंजीनियर काबिल तरीन होगा, वो कहाँ जाना चाहेगा? या तो अमेरिका जाएगा, या स्विट्जरलैंड जाना चाहेगा, या स्वीडन जाना चाहेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा अच्छी डिमांड हो। तो तब के डेट में बोलते हैं कि ग्रीक यूनान से यहाँ लोग आते थे काम करने, अब जाके शायद हमें तभी ये स्ट्रक्चर ग्रीक स्ट्रक्चर मिलते, यानी कि हम बहुत एडवांस हैं। क्योंकि एडवांस है क्योंकि हम अपनी चीजें ही बनाते थे और उन चीजों को फिर इंपोर्ट भी करते थे। ऐसी बात है, अगर हम खुद की चीज भी बनाते हैं और वो एविडेंस भी है, एविडेंस इसलिए है, वो जो पता नहीं यहाँ वो है चरखा चरखा अभी भी है बोल रहे। चरखा इतना अजीम होता था। कोई दादी माँ जो है ना, जिसने कभी स्कूल में, वो भी कमाती थी। और वो कब कमाती थी? कौन से टाइम में? सब कुछ करके, नींद भी करके ना, एक आधा घंटा एक तो एक्सरसाइज भी होती थी एक, यानी कि वो वर्जिश में कमाती थी। अब देखो हम कितने एडवांस है उस हिसाब से, लेकिन हम शायद हमें पता नहीं है। मेरी माँ है, उसने काम भी किया, गाय बैल को पानी भी दिया, जमीन को भी, खेती को भी गजर वगैरह मार दी, हुआ है सब कुछ। अब वो वापस आ गई, नींद भी, खाना भी खाया, नींद कर ली। अब उसके पास 1-2 घंटे है, हाँ, इबादत भी अपने हिसाब से 1-2 घंटे में वो चरखा भी चलाती, एक तो वर्जिश भी करती थी, और उन 2 घंटे का पैसा भी वहां से कंपाउंड होता था। हमें लगता है शायद ऐसे ही है, हमारे कल्चर में ये चीजें शायद ऐसी आई है। नहीं, अब ये कितने फायदे थे, ये हम शायद बच्चों को ये चीजें पता नहीं है। ये नहीं, इम्पोज नहीं करना है कि आपको यही करना है, चरखा चलाना है भाई, नहीं।
शायद वो नए कुछ चीजें उसमें अडॉप्ट भी कर सकते हैं। आज के डेट में हमने देखा उस मॉड्यूल में, जो इसका मॉड्यूल है इस पीपीटी का, ये मॉड्यूल बड़ा सजेस्टिव है, ये प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है, क्योंकि प्रेस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता। मैंने इसे सजेस्टिव, जिस तरह से हमारी एनईपी सजेस्टिव है, एनसीएफ सजेस्टिव है, वो सजेस्ट करता है कि इस तरह से हम कर सकते हैं। आपके करिकुलम फ्रेमवर्क आपको सजेस्ट करता है कि आपको बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए ये एक्टिविटीज करनी है, और वहां पे वो शायद वो वही सक्सेस स्टोरीज है जो किसी ना किसी स्टेट में, शायद ये जरूरी नहीं कि वो ही हमें करना है जेएनके में भी, लेकिन उसी तरह से करना है। कुछ ऑफ टाइप टॉय के डांस करते हैं स्कूल में, वो क्यों करते हैं? हम लोग करते हैं टॉय के डांस, क्यों करते हैं? ताकि बच्चों का जो है, हालांकि वो अलग बात है, टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो टीचर्स बना के देते हैं, यहाँ भी वही है। तो प्राइवेट स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनके पेरेंट्स बेचारे बनाते हैं। टाई का दान भी बच्चे खुद बनाते हैं जी, टाई का दान भी बच्चे खुद बनाते हैं। सर। तो वो क्यों होता है सर? बच्चों ताकि बच्चों का जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो वो निकल के आ जाए। आपने देखा होगा पर्सनालिटी टेस्ट जब हमने किया, 2.5% लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं INTPF, कुछ ऐसे है, इंट्यूटिव, नेचर ओरिएंटेड, और में जो परसेप्शन ज्यादा होता है और फीलिंग ज्यादा होता है, वो 2.5% होते हैं। वो साइंटिस्ट लेवल के, साइंटिस्ट को गली कोचे में नहीं मिलेगा, साइंटिस्ट बहुत कम होते हैं। हमारे जेएनटी में हम जब नजर मारते हैं बहुत ही कम साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट गली कोचे में नहीं मिलते, वो बहुत कम होते हैं। ये तो हकीकत है ना। यहाँ आर्टिस्ट, कोई पोइट है, पोइट भी आप देखोगे, आपने स्कूल में काम किया होगा, कभी एक बच्चा मिलता है आपको स्कूल में जो आपको लगता है कि नहीं, उसका कुछ लेवल अलग है, वही वो इंट्यूशन गॉड गिवन होता है किसी को। वो एक्सप्रेशन जो है, लेकिन हर एक बच्चे का अलग अलग है। कोई बच्चा जो है शायद कुछ अलग चीज बना के दे सकता है कल के डेट में, वो टॉय के थे। ये भी और एक इंस्पायर, वो एक इनोवेटिव आइडियाज का इंस्पायर आर्टिस्ट। अच्छा, उसमें क्या करते हैं आप? बड़ा मैं मॉडल नहीं आंदे वो टीचर को ज्यादा करना, क्योंकि नवाते तो हायर सेकेंडरी में खुद गया था एक ट्रेनिंग में, श्रीनगर में एक हायर सेकेंडरी है, तो वहाँ एक टीचर है, लेडी टीचर, फीमेल टीचर, उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बोला कि सर हमें बताते 5 इनोवेटिव आइडियाज लिखो। मैंने उनको वापस बोला, अगर इतना आइडियाज में जो इनोवेटिव आते रोज, तो मैं थोड़ी ना टीचर होती, मैं तो साइंटिस्ट होती। इनोवेशन भी इतना आसान नहीं है ना इनोवेटिव। अब लेकिन वो उतना हमें लेवल पे असल में जाना नहीं है। हमें क्या है कि बच्चे का, हर एक इंसान का जो है अलग अलग जो चीज है, किसी का एक्सप्रेशन शायद कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इंक्लूड दैट आल्सो। किसी का शायद बनाने का चीज वो ना ढांचे अच्छे बनाता है, वो शायद उस पे हमें टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, थोड़ा सा उनसे ही। और आज के डेट में एजुकेशन पॉलिसी भी वही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कि बच्चे वहां से क्या करें, पढ़ना तो उसी को है ना, जीना तो उसी को है समाज में कल के डेट में। मुझे क्या है, एक जरिया बनना है, एक फैसिलिटेटर बनना है, एक हैंड होल्डिंग करनी है कहीं पे। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हो, शायद उसको और भी एक और दिशा मिल सकती है। वही तो टीचर का आज का रोल वही है, अदरवाइज और कोई रोल नहीं है। टेक्नोलॉजी भी है वहां से, कहीं तो बच्चे वहां से ही बोल रहे होते हैं, हाँ सर हमें पता है, अभी पूरा नहीं पता होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन इतना है, लोड इंफॉर्मेशन का। आज के छोटे हमारे इतने बच्चे ना ऐसी बातें बोलते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो है, उनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ग्लोबली हो रहा है। एक ग्लोबल विलेज जो हम बोलते हैं, जो शायद अमेरिका में हो रहा है, वो मेरे घर में भी हो रहा होता है शाम को। जो इंफॉर्मेशन अमेरिका के बच्चे को मिल रहा है, वो मेरे बच्चे को मिल रहा है। या यूरोप में जो कुछ चीज हो रहा है या मिल रहा है बच्चे को, वो शायद इधर भी मिल रहा है। एक ग्लोबल विलेज बन गया है, एक ही गांव बन गया है पूरा, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें खत्म भी हो रही है। ये जो 8 थीम्स इस पे हैं, इन पे कहीं ना कहीं हमने बात की भी होगी,
करेंगे भी। ये देखिए क्या है ये? क्यों है कौन है क्यूर? ये क्या है? ये क्या है? ये क्यूर है। ये तो रोटी है। रोटी नहीं सर क्यों है मैदे की रोटी ऐसा चीज तो हम भी बनाते हैं ना। मार को ये देखिए नाम अलग अलग है। सर आप क्या बोलते हैं सर हमारी शादी में खाते हैं ये करके खाते हैं। इसमें ये कैसे बनाते हो आप? घी डाल के घी हाँ, थोड़ा मीठा ज्यादा होता है। नहीं के साथ नमक खाते नमक अच्छा नमकीन फीका होता है का घी और आटा। कौन सा आटा? मैदा हाँ, देखा। मैदे का ये क्या है यहाँ से? एक कद्दू है तो चने का नहीं ये व्हाइट कलर का जो है ये भी यहाँ खाइए ना। चावल है सर ये चावल चावल ऐसे इडली होगी। अब इसी तरह से अब ये कल्चरल हेरिटेज क्या है? चावल कहिए कुली के तकरीब वाले धरोहर है हमारा ये आपके हमारे हेरिटेज में आता है। क्या बोलते हैं उसको? धरोहर। वो क्या होता है? जो हेरिटेज का रिलेटेड होता है जो हमारे जीवन से वो मतलब क्या होता है? हमें थोड़ा सा कोई भी रीति रिवाज है या कोई भी अच्छा इनको धरोहर बोलते हैं। हाँ रिचुअल सेरेमनीज ट्रेडिशंस कल्चर के साथ साथ जैसे हम में से किसी ने बताया था जब भूषण सर आपके साथ बात कर रहे थे कोई चीज आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया था। नवरात्रि पे जब बात कर रहे थे वो उपवास रखना फिर उसमें खाने का तरीका क्या खाना है क्या नहीं खाना है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। जैसे अगर मैं ये बनाऊंगा ये क्यूर ये नहीं खाते क्या बोलते हैं इसको? क्यूर। क्यूर। अब ये क्यूर जो है क्यूर इज कल्चरल हेरिटेज यानी कि यहाँ का विरसा है। विरसे में आता है ना ये भी विरासत में आता है। अब इस क्यूर के बनाने का तरीका जो है कभी आटे को कैसे रखना है किस टाइम तक रखना है पानी कौन सा मिलाना है कौन सी चीज कितनी मिलानी है वो सारा जो प्रिपरेशन दैट्स अ ट्रेडिशन। सर खिलाया किसको जाता है ये दूल्हे को? कब खिलाया जाता है? कभी दैट्स अ ट्रेडिशन। खिलाता कौन है? खिलाता कौन है? वो भी एक सालियां। सर क्या रहा है ये इधर वाले बाटू लाइन है। मैंने बहुत ही अच्छा बताया। बोल रहे मैम की जो यहाँ पे शादीशुदा है सबको साइलेंट ये जो क्यूर है ये ट्रेडिशन रोज हमारे साथ होता है लेकिन मेरे लिए क्यूर है कल्चर। अगर मैं किसी और को बताऊंगा क्यों बताना है मुझे? ये खाने नहीं खाया जाता इसके साथ कुछ हाँ दही क्या? चीनी के साथ दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन अगर मैं कितना भी करूं मैं कश्मीर लेके जाऊंगा क्यों मुझे शायद असली एसेंस जो है उसका समझ नहीं आएगा क्योंकि जैसे सर ने यहाँ से और चीज मैम ने बताया कुछ और चीज खाया जाता है जी गरम खाया जाता है गरम हाँ सासू माँ खिलाती है जब ज्वाई घर में आता है तो उसको भी स्पेशली डिश है बनाकर खिलाती जब दमाद पहली बार आता तो फिर अच्छा दूसरी बात नहीं मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं सर जैसा फीडबैक हाँ फीडबैक फॉर्म दे दीजिए आप दीजिए टाइम नहीं इसके साथ हम लिख लेंगे। तो इसी कल्चर के हिसाब से आपने यहाँ देखा होगा कुछ चीजें जो है आधे इधर पकड़ा दे आधे इधर पकड़ा दे ये आप फॉर्म दीजिए पहले
क्या मुझे बताना ठीक, मैं आपको